सो हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी इन्फॉर्मेशन विथ एचएससी। याद हो तो आज आप लोग के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें दोस्तों हम लोग जानेंगे क्रेन के बारे में। एक्चुअली देखें कि साइट पे काफ़ी क्रेन का आपका यूज़ होता है एंड लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा आपको क्रेन का ही यूज़ किया जाता है। तो रह गया कि अगर आप उसमें काम करते हैं तो इस सब के नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। तो इसी टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं अपना क्रेन एंड उसका हैज कितने टाइप का अपने क्रेन हो, सारे के सारे इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्त अगर बात की जाए कि एक्चुअली क्या है कि क्रेन अगर अपना वर्किंग करता है तो कुछ आपका मेजर कॉजेज होते हैं। जो क्रेन अपना एक्सीडेंट होता है तो उसका दो चार पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है जिसके कारण आपका जो भी क्रेन एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे। जैसे कि आप तो यहाँ पे दोस्त देख रहे हैं कि कांटेक्ट विथ पावर लाइंस। आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कहीं भी आपका क्रेन का काम चलता है उसके ऊपर पर देखिए क्या है कि पावर लाइंस गया रहता है, जैसे केबल का इलेक्ट्रिकल केबल का सारे सप्लाई किए गए रहते हैं। बंदा वहाँ पे ध्यान नहीं देता, ऊपर नहीं देता, उस कंडीशन में क्या होता है कि कांटेक्ट हो जाता है जो भी पावर लाइन्स है एंड अपना क्रेन का, दोनों का आपका कांटेक्ट हो जाता है तो वो क्या है कि एक आपका मेजर एक्सीडेंट होता है वो। फिर सेकेंड में आता है ओवरटर्न। मान लीजिए क्रेन का कैपेसिटी तो से 15 टन का, आपने क्या किया उसे 20 टन के उठाने की कोशिश करने लगे, 15 टन से ज़्यादा उठाने की कोशिश करने लगे। तो उस सिचुएशन क्या होता है दोस्त, जो क्रेन है वो भी आपका क्या कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। ओवरटर्न के माध्यम से वो क्या गिर जाएगा, एक्सीडेंट वो आपका हो जाएगा ओवरटर्न। फिर उसके साथ साथ दोस्त देता है आपका फॉल्स। ये जो भी आपका क्रेन से मटेरियल आप लिफ्टिंग करते हैं शिफ्टिंग करते हैं उस दौरान क्रेन आपका क्या फॉल्स हो सकता है, तो ये भी आपका एक मेजर एक्सीडेंट होता है क्रेन का। फिर दोस्त देता है आपका मैकेनिकल फेलियर। जो आपका मैकेनिकल फेलियर होता है, जो ऑयल है ग्रीस है वो क्या है कि वो लीक करने, और उसके साथ साथ जो भी आपका हाइड्रोलिक प्रेशर है वो क्या करेगा अचानक बंद कर देगा। आप क्या है कि आप लिफ्टिंग शिफ्टिंग मटेरियल करें उसी दौरान क्या है उसका जो भी हाइड्रोलिक पार्ट्स है वो अपना वर्क करना बंद कर देगा, तो ये आपका मैकेनिकल फेलियर होते हैं। तो यही कुछ आपका पॉइंट रहेगा जो कि आपका क्रेन का मेजर एक्सीडेंट होने का कारण होते हैं। जैसे दोस्त एक हम लोग के सामने एक अपना क्रेन है, हम उसमें देखते हैं कि उसका क्या क्या पार्ट है एंड जब आप इसका इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो एक क्रेन का आप क्या क्या बॉडी पार्ट एंड जो भी है आप डॉक्यूमेंटिंग के माध्यम से आप यहाँ पे चेक करेंगे। तो वही हम दोस्त देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट करते हैं ये जो आपका यहाँ से ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये क्या है कि आपका क्रेवल असेंबली होता है। इसी के माध्यम से जो आपका क्रेन होता है वो क्या उसको असेंबल किया जाता है, उसी को वहाँ पे जो भी स्थापित किया जाता है। फिर दोस्त होता है ये आपका क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टर्नेबल स्विच सर्कल होता है। यहीं से क्या होता है जो ये आपका क्रेन होता है ये जो भी ये चारों दिशाओं में ये आपका यहाँ से मूव होता है, टर्न करता है। फिर उसके साथ साथ जो ये आप देख रहे हैं यहाँ वाला ये क्या है बूम हिल पिन है। यहाँ पे जो आपका बूम का हिल है ना वहीं पे इसका ये पिन लगा रहता है, ये जो आपका बूम है इसी का पिन। फिर दोस्त होता है कि ये जो आपका ये सेक्शन होता है आपका जो बूम हिल होता है ना उसी का यहाँ पे ये सेक्शन होता है। फिर तो जैसा ये जो आपका है ये लोड ब्लॉक होता है, इसमें भी आपको मेंशन किया रहता है। आप यहाँ पे देखिएगा दिया होता है SWL 5 टन 10 टन 50 टन। यहाँ पे आपको जो भी है मेंशन किया रहता है, जो भी आपका हुक ब्लॉक का कैपेसिटी वो भी मेंशन किया जाता है एंड हुक ब्लॉक आपका इसी को कहा जाता है। फिर तो देता है ये आपका मेन लोड लाइन होता है, ये जो आपका होता है ना रोप ये आपका मेन लोड लाइन होता है। फिर दोस्त ये आपका होता है बूम टिप सिप, ये जो आपका होता है ये बूम टिप सिप होता है। फिर दोस्त आपका ये बूम का पेंडेंट होता है, ये दोनों दोनों आपका जो रोप होता है ये बूम का पेंडेंट होता है। फिर आउटर बॉल ये आपका होता है, आउटर वेल ये आपका होता है इस क्रेन का। फिर बूम स्टॉप, जो आपका बूम स्टॉप है ये वाला आपका दोस्त होता है बूम स्टॉप का। फिर बूम होइस्ट रिवर्सिंग, यहाँ पे क्या होता है जो भी बूम है उसका जो भी आपका उसमें रोप लगा रहता है सेफ्टी जो भी गाइड रोप होता है वहीं से इसको क्या करता है कि रिवर्सिंग करता है, ये आपका यहाँ पे दिया रहता है। ये आपका फिर दोस्त देता है इनर बेल, यहाँ पे इसका क्या होता है इनर बेल होता है आपका। फिर दोस्त ये आपका होता है गैंट्री, ये जो होता है दोस्त यहाँ पे एक आपका गैंट्री दिया रहता है। फिर दोस्त आपका रहता है यहाँ पे बैक सीट, यहाँ पे ये दोस्त होता है आपका ये बैक इस क्रेन का। फिर ये आपका बूम होस्ट दिया रहता है इसी क्रेन का। एंड जैसे ये अपना जो क्रेन है आप देख लिए कि हाँ इसका कौन कौन सा पार्ट है, और जब भी आप ये इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो आपको इस जो भी पॉइंट्स है आप वहाँ पे चेक करना रहता है कि हाँ इस क्रेन का जो भी है सिक्योर करने के लिए कि जो आपका क्रेन है अच्छे से फुल एंड सेटिस्फाइड है। दोस्त जब हम जस्ट जानने वाले हैं कि अपना जो क्रेन होता है वो कितने टाइप के होते हैं, उसी के बारे में जानते हैं कि अपना टाइप कितना क्रेन का होता है। जैसे कि दोस्त आपका ये मोबाइल में होता है, एक जो आपका टाइप होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका मोबाइल टाइप का क्रेन होता है।
फिर हाइड्रोलिक जिसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक क्रेन, ये आपका होता है। फिर ओवरहेड क्रेन आपका दोस्त होता है। फिर गैंट्री क्रेन होता है आपका दोस्त। फिर टावर क्रेन होता है एंड आपका ट्रक माउंटेन क्रेन होता है। ये टोटल इतने टाइप के आपके क्रेन्स होते हैं, जो कि टोटल आपका 7 टाइप के क्रेन होते हैं एज जो भी अपना इंडिया स्टैंडर्ड से आपको 7 टाइप के क्रेन्स होते हैं, जो भी हम उसके चित्र के एंड उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये जो अपना हो गया, ये मोबाइल क्रेन होते हैं। ये जो आपका होता है ये आपका मोबाइल क्रेन होते हैं। आपको काफ़ी जगह पे इसको हाइड्रा भी बोला जाता है, बट ये जो भी है ये मोबाइल क्रेन के कैटेगरी में ये आपका क्रेन आता है। फिर जो देता है ये आपका हाइड्रोलिक, जैसे कि मैंने बोला टेलीस्कोपिक क्रेन, इसी को आपको हाइड्रोलिक एंड टेलीस्कोपिक क्रेन बोला जाता है। ये आपका दोस्त हो गया ओवरहेड क्रेन। आप जो भी देखिएगा इंडस्ट्रियल में एक जगह से मटेरियल उठाकर थोड़ा सा जो भी जैसे कि सबसे ज़्यादा आप देखिएगा इंडस्ट्रियल में छोटा छोटा बैग को उसी को आपको शिफ्टिंग करने के लिए, मटेरियल शिफ्टिंग करने के लिए आपको ये इसको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल में। ये आपको फिक्स रहता है, आप ओवरहेड में इसको इंस्टॉल किया जाता है हाइट पे। फिर दोस्त ये आपका गैंट्री क्रेन होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी टाइप का आपका गैंट्री होता है। इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसका वर्क कौन सा वर्क है, उसी के अनुसार जो भी उसका एम्प्लॉयर होता है उसको इंस्टॉल करता है। तो ये दोस्त आपका होता है गैंट्री क्रेन। फिर दोस्त आपका ये आपका होता है टावर क्रेन। जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन आपको स्टार्टिंग होती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो वहीं पे इसको फिक्स किया जाता है। फिर उसके बाद ये क्या है दोस्त, ये चारों बगल मूव करता रहता है। इसका जो ये पार्ट रहता है यहाँ पे, जो भी ड्राइवर का केबिन दिया जाता है यहाँ पे इसका, फिर इसका यहाँ पे दोस्तों जो भी क्रेन का काउंटर वेट लगाया जाता है, जिससे कि इसका जो पाछे का एंड आगे का जो बैलेंस है वो बना कर रखा जाए। तो आपको चारों बगल से जो भी क्रेन है मूव करता रहता है, यहीं से जिधर भी काम होगा यहीं से अपना मटेरियल शिफ्टिंग करेगा और उसको काम में अपना यूज़ करते रहेगा। फिर दूसरा रहता है आपका ट्रक या माउंटेन क्रेन, जो कि आपको इसी में फिक्स रहता है। और इसी में फिक्स होने के बावजूद क्या है कि आपने यहीं से ये जितना भी वर्क होता है वो सारे के सारे आपका वर्क करता है।